यस स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सबसे पहले लेट करेंगे। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1. Now according to question क्या है? sum of whose squares is 365. सम ऑफ whose squares मतलब कि सम किनका, जो हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम इज़ 365. अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टू कॉमन लेते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, हमें अब इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट लिखी। हमारा प्रोडक्ट है -182x², सम इज़ x विद साइन प्लस साइन। टू नंबर्स ढूंढते हैं 14x 13x, मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 182x², बट हमें चाहिए माइनस का साइन ऑल्सो। तो वो माइनस, अब मुझे ये चेक करना है कि 14 के साथ रखना है माइनस या 13 के साथ रखना है। अगर 14 के साथ रखूँगी तो सम मेरा नेगेटिव में आ रहा है, बट मुझे पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए मैं अपना -13 के साथ रखूँगी। तो अब आप इनको माइनस करके देख सकते हो, हमारा सम जो है सिंगल x आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा प्लस का 14x माइनस 13x। 4 टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन। आप देख सकते हो ब्रैकेट एक्सप्रेशंस आर सेम, उनमें से एक लिया। अदर टर्म्स को अनदर ब्रैकेट में रखेंगे। नाउ 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 हैं, तो फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो बट क्योंकि हमारी क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सो x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। Therefore x is equal to 13. If x is equal to 13, then x plus 1 is equal to 14. So 2 consecutive positive integers is equal to 13 and 14. Next sum is the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि बेस को हमें लेट करना है, तो यहीं पे थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। लेट बेस बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन altitude that is p is equal to 7 centimeter less than its base. That is x minus 7. If the hypotenuse is 13, hypotenuse that is h is equal to 13 centimeter. Find the other two sides. Other two sides से उनका मतलब है कि hypotenuse तो 13 है, then what will be the base and what will be the altitude. ये दो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो 3 चीज़ें अगर आ गई हैं एक राइट ट्राइंगल में, तो हमारे पास वी नो दैट
h square is equal to p square plus p square. In right triangle, 13 square x minus 7 whole square, 169 आगे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर से सॉल्व कर दिया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन रेडी थी। यहाँ पर से 14x आ गया, 49 प्लस का माइनस 169 है। इनको सॉल्व करने पर आता है हमारे पास माइनस 120। देन मैंने 2 कॉमन निकाला एंड 2 उसके बाद राइट साइड पे जाके 0 हो गया। तो अब हमारे पास एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है। अब हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़। हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे -60x स्क्वायर, सम इज़ -7x, 2 नंबर्स आर 12x 5x। इनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है एंड इनको माइनस करने पर मेरा 7 आ रहा है। अब मुझे साइन का ध्यान में रखना है, किसके साथ होना चाहिए, ये होना चाहिए 12 के साथ। तो मेरे 2 नंबर्स हैं -12x प्लस 5x। 4 टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे, देन लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। आप देख सकते हो ब्रैकेट एक्सप्रेशंस आर सेम, उनमें से एक लिया एंड बची हुई टर्म्स को अदर ब्रैकेट में रखा। 2 फैक्टर्स आर देयर, फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, आगे हमारे पास है 2 फैक्टर्स। हमने एक 0 के इक्वल रखे थे, वहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आई हमारे पास, एक है 12, दूसरी है -5। तो अभी x था क्या, बेस था, तो बेस कुड नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सॉरी। तो हमारे पास x अभी एक्चुअल में 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड क्या था, x - 7। तो x - 7 इज़ इक्वल टू 12 - 7, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर।